नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। हम आपको प्लेटफॉर्म बुक का जो न्यू बुक आया है उसका आपको 16 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उसे भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है जो 3 ओर भारत से घिरा है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है। और बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि हरिके बैराज यानी कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ब्यास और सतलज के संगम पर है। और सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है और यह स्थान राजस्थान की सिंचाई की दृष्टि से सर्वोच्च महत्व का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको चिनाव नदी पर अवस्थित है। और डोडा जिले में दुलहस्ती परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय वर्ष 1982 में लिया गया था और आपको अप्रैल 1983 में इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। और परियोजना पर वास्तविक कार्य जो है वह आपको 1989 से प्रारंभ हो सका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मिर्च जो है वह आपको काला सोना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश जो है वह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि बिहार का गया जिला क्यों प्रसिद्ध है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पितरों के दर्पण के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का गया जिला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंगबोई जो है वह भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो है वह आपको कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और भारत में आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया और देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयलों का 98% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अमृतसर में स्थित है। भारत में वायु परिवहन का आरंभ जो हुआ था वह आपको 1911 ईस्वी में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रचालन किया गया। और देश के भीतरी भाग में विमान सेवाओं के संचालन के लिए स्थापित विमानन निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया जो है एक आपको द्वीपीय महाद्वीप है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको हिंद महासागर में मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। और द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ग्रेट साल्ट लेक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और कनाडा की अथावस्ता झील के पास इसे स्थापित किया गया है। कनाडा के ग्रेट बियर झील के पास ही पोर्ट रेडियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसको विश्व का कॉफ़ी का बंदरगाह कहा जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस को आपको कॉफ़ी का बंदरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में इनका वर्णन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और अनुच्छेद 124 में है इनके चर्चा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थानीय निकायों का चुनाव जो है वह आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलवंत राय मेहता थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रचार सेवा की विफलता के बाद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लगभग 1 वर्ष में केंद्र सरकार को सौंपी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। दोस्तों, आप अगर बिहार दरोगा मेंस का टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप लोग वहां से जा कर के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको सोमवार से चलाया जाएगा, आप वहां जा कर के उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैन उल आबिदीन। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ और उसकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकारों ने उनकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, उसका वर्ष आपको बताना है।
22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1761 ईस्वी में आपको लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठे और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच हुआ और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण सदाशिवराव भाऊ की कूटनीतिक असफलता और शब्दावली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापति होना था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और 1873 ईस्वी में आपको ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं 1873 में 24 में कह रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपको मुंबई में हुआ था। दिसंबर 1885 में बम्बई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने आपको सभी पढ़े लिखे लोगों ने वकील, व्यापारी और बंगाल के जमींदार आदि थे इस अधिवेशन में भाग लिए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वह वंदे मातरम गीत के रचयिता थे और आपको जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। आपको वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की है जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है और यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन की प्रेरणा स्रोत था और यह पहला राजनीतिक अवसर था जब वह गीत गाया गया 1896 में कलकत्ता में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भगत सिंह और उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वे दो साथी कौन थे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स ने आपको व्यक्त किया था विचार कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्न में से किसने यानी कि निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदरपूछ। बंदरपूछ जो है वह आपको यमुना नदी का उद्गम स्थान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11.11%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं मुक्त बनती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। 34 में कह रहा है कि वाडा का संबंध है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोप टेस्टिंग से। वाडा का संबंध है डोप टेस्टिंग से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी कि BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जलीय वातावरण में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन का वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है और इसका प्रतिशत जो है 78%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के द्वारा जुड़े हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
38 में कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कूट से ज्ञात करना है, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। दोस्तों इसका जो है आपको कूट से ज्ञात करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले आपको हो जाएगा सी राजगोपालाचारी योजना, उसके बाद बेबल योजना, उसके बाद माउंट बेटन, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन योजना और अंत में माउंट बेटन योजना। यानी कि सी राजगोपालाचारी योजना जो था 1944 में, और उसके बाद बेबल योजना 1945 में, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में, और माउंट बेटन जो है आपको 1947 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में आपको जमा हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था, यह आपको बताना है। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। कह रहा है इसमें कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था, यह आपको बताना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वह देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको प्रमुख मुख्य भूमिका निभाई थी। और बारदोली तालुके में किसानों ने सन 1928 ईस्वी में लगान न अदा करने का आंदोलन किया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमकुंड। चमोली जिले के बद्रीनाथ के समीप स्थित हेमकुंड मात्र धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति के वैभव का एक सुरमय पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक हैं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि B.S. मिन्हास जो है वह प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि द ओडेसिटी ऑफ होप नामक के लेखक कौन है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराक ओबामा जो है द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बिहार में स्थित था। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 में आपको कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह ब्रह्मन ने आपको करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है।
52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है इसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र लुनोज किस राज्य में स्थित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको गुजरात में स्थित है। खंभात या लुनोज क्षेत्र बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में बारसर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका जो है वह आपको चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक एक पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मोहनजोदड़ो से पाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इससे हम लोग उपाध्याय, आपको उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुषाण वंश की जो आपको साम्राज्य की सीमाएं जो है वह भारत के बाहर तक फैली थी। और कनिष्क के सिंहासन रूढ़ होने के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का भाग एवं बैक्टीरिया तथा पार्थिया सम्मिलित था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि इंडिका का मूल लेखक था। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज जो है वह इंडिका के लेखक थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने 1 रुपये में 1 किलो चावल योजना शुरू की थी। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 62 में कह रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको माध्यमिक संप्रदाय, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर सी जो है और राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक यानी कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास को। चौथे गुरु रामदास पर अकबर की कृपा रही और उसने 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर बना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा क्षेत्र जो है वो आपका सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया का रास्ता तैयार किया है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक योजना के संगठन। अक्टूबर 1952 को नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी रंगराजन जो थे वह 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों और वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसरण में 3 अन्य सदस्यों सहित डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2002 को 12वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि नरसिंहमन समिति संबंधित है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि पूरा नाम माफ़ कीजिएगा, नाबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और 12 जुलाई 1982 को कृषि और ग्रामीण विकास सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि विभाग, ग्रामीण आयोजन तथा शाख कक्ष कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संपूर्ण उद्यम को मिलाकर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी की। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में कह रहा है कि सूर्य के उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 में आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु 72 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल प्रकाश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉक्साइट से। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 1106 है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी कि 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पढ़ देते हैं। 79 में आपको कह रहा है कि ग्लोबीय तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। और 2 में कह रहा है कि यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। 3 में कह रहा है कि विश्व के समस्त मूंगे डूब जाएंगे। और 4 में कह रहा है कि यह संभावना है कि सन 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसे वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, यानी कि चारों ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामुद्रिक। नेक्स्ट देख लेते हैं 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कथन है और उसका कारण है।
क्वेश्चन नंबर 82 में कथन है, कह रहा है कि भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में भी वृद्धि हुई। कारण है कि औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण है। यानी कि 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 में आपको कह रहा है कि वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रथम 10 लाखी नगर था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलकत्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 में आपको कह रहा है कि निम्न में से राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है आपको कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पुणे में स्थित है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप उसे जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।